हम अक्सर सोचते हैं कि सबसे ज्यादा डरावना क्या है, कोई भूत, कोई प्रेत। पर क्या हो अगर असली राक्षस हमारे बीच ही इंसानी चोला पहनकर घूम रहे हों? आज हम इसी स्याह सच्चाई की परतें खोलेंगे। तो सवाल बड़ा सीधा सा है, लेकिन इसका जवाब वो शायद इतना आसान नहीं है। क्या एक भटकती हुई आत्मा ज्यादा खतरनाक है, या फिर एक ऐसा इंसान जिसके दिल में नफरत और लालच का जहर भरा हो? चलिए इस उलझन को सुलझाने की कोशिश करते हैं। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम आतंक की दो बहुत ही अलग दुनिया में चलेंगे। एक तरफ है एक जवान लड़की जिस पर एक अनजानी शक्ति हावी हो जाती है, और दूसरी तरफ एक घर जहां बदला लेने के लिए एक आत्मा सालों से इंतजार कर रही है। ठीक है, तो चलिए पहली कहानी में उतरते हैं। ये कहानी है अंशिका की, एक नौजवान कामयाब लड़की जिसकी जिंदगी अचानक एक भयानक सपने में बदल जाती है। जरा सोच कर देखिए, अंशिका जो कल तक हंसती खेलती थी आज अपने ही घर में कैद है। वो दीवारों को तब तक खरोचती है जब तक उसके हाथ लहूलुहान नहीं हो जाते, पर उसे दर्द का एहसास तक नहीं होता। उसकी चीखें ऐसी भाषा में हैं जो कोई नहीं समझता। डॉक्टर्स, साइंस सब इसे दिमागी बीमारी का नाम देकर उसे पागलखाने भेजने की सलाह दे देते हैं। और जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब एक पुरानी मान्यता सामने आती है। अंशिका की बुआ पहचान लेती हैं कि ये कोई बीमारी नहीं बल्कि मसान का साया है। ये वो बेचैन आत्माएं होती हैं जो अपना बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। अब अंशिका को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, एक खतरनाक अनुष्ठान। परिवार उसे लेकर उत्तराखंड के एक प्राचीन मंदिर पहुंचता है। वहां शक्तिशाली मंत्रों के बीच उस आत्मा से एक सौदा किया जाता है। जैसे ही बलि चढ़ाई जाती है, अंशिका के अंदर से मसान की आवाज गूंजती है। वो अंशिका को छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन अपनी एक शर्त पर। अंशिका तो बच जाती है, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अब भी बाकी था। आखिर पहाड़ों में रहने वाला मसान सैकड़ों मील दूर दिल्ली में रहने वाली अंशिका तक पहुंचा कैसे? और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही चौंकाने वाला मोड़ लेती है। और जो सच सामने आया ना, वो किसी भी भूत प्रेत की कहानी से कहीं ज्यादा डरावना था। ये कोई हादसा नहीं, बल्कि एक ठंडे दिमाग से रची गई साजिश थी। और ये साजिश रची थी अंशिका की अपनी सहकर्मी प्रेरणा ने। वो अंशिका की कामयाबी से जलती थी, और उसने अंशिका को जानबूझकर उस जंगल में अकेला छोड़ दिया, ये जानते हुए कि वहां मसान का साया है। जब प्रेरणा से सामना हुआ तो उसने सब कुछ उगल दिया। उसके शब्द सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने कबूल किया, नफरत करती हूं मैं तुझसे। मुझे पता था कि वहां मसान का वास है, इसीलिए मैं तुझे अकेले छोड़कर जंगल से बाहर चली गई थी। ये शब्द किसी आत्मा के नहीं थे, एक इंसान के थे। अब चलते हैं हमारी दूसरी कहानी की तरफ। यहां भी बदला है, लेकिन इस बार वजह जलन नहीं बल्कि इंसानी लालच है। कहानी की शुरुआत होती है एक वीरान प्रेतवादित घर से। अंदर एक रियल एस्टेट ब्रोकर की लाश मिलती है, लेकिन ये कोई मामूली मौत नहीं थी। शरीर पर बाहर से एक भी खरोच नहीं, पर अंदर की हर एक हड्डी चकनाचूर हो चुकी थी। इस घर की दीवारों में ना एक बहुत ही भयानक राज दफन था। इसके मालिक अमित ने अपनी पत्नी अवनी से सिर्फ और सिर्फ दौलत के लिए शादी की थी, और जब पैसा मिलना बंद हो गया तो उसने अवनी की पसंदीदा मिठाई में जहर मिला दिया। उसकी क्रूरता यहीं खत्म नहीं हुई, उसने अवनी का अंतिम संस्कार तक नहीं किया और उसकी अस्थियों को यूं ही बिखरने के लिए छोड़ दिया। और बस यही आखिरी अपमान अवनी की आत्मा को वापस खींच लाया। और जब अमित का उससे सामना हुआ तो अवनी के शब्द हवा में गूंजे, तू इतना खुदगर्ज निकला कि तूने मेरी अस्थियां तक डुबाना सही नहीं समझा। तूने अपनी मौत खुद लिखी है। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। अमित उसी घर में फंस चुका था, और अवनी का भूत ठीक उसके सामने आ खड़ा हुआ। एक पल और अगले ही पल एक अनदेखी ताकत अमित को हवा में उठा लेती है, जहां वो छटपटाने के सिवा कुछ नहीं कर सकता। और फिर असली खौफ शुरू होता है। एक एक करके उसके हाथ पैर मुड़ने लगते हैं। हड्डियों के टूटने की आवाज पूरे कमरे में गूंजती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस ब्रोकर की टूटी थी। और फिर खामोशी, सब खत्म। तो इन दो खौफनाक कहानियों के बाद हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, कौन है असली राक्षस? जब हम इन दोनों को साथ में देखते हैं ना, तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। प्रेरणा की नफरत की वजह थी जलन, और उसने हथियार बनाया एक आत्मा को। दूसरी तरफ था अमित, जिसका गुनाह लालच से जन्मा, और उसने जहर जैसा एक आम हथियार चुना। देखिए, एक ने भूत का इस्तेमाल किया और दूसरा खुद भूत का शिकार बन गया।
मतलब यहाँ समझने वाली बात यह है कि इन कहानियों में भूत प्रेत या आत्माएं वो बुराई की जड़ नहीं है, वो तो बस एक नतीजा है, इंसानी करतूतों का एक अंजाम। तो आखिर में ये दोनों कहानियां हमें एक ही मंजिल पर लाके खड़ा करती हैं, और वो है कर्म का हिसाब। तो सबक क्या मिलता है? सबक ये है कि असली विलन कोई भूत प्रेत नहीं, बल्कि इंसानी जज्बात थे, प्रेरणा की जलन और अमित का लालच। आत्माएं तो बस कर्म का हिसाब करने का एक जरिया बनी। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि हर गुनाह की कीमत चुकानी पड़ती है, चाहे इस दुनिया में या किसी और में। और ये हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है कि अगर कर्म का हिसाब होना तय है, तो फिर अगला नंबर किसका होगा?